जय तु माँ शारदे। हे माँ शारदा, हे श्वेत पद्मासना, श्वेत वस्त्र धारणी, कमलासना माँ महासरस्वती, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आप मेरे सभी सब्सक्राइबर को भी आशीर्वाद दीजिए कि वो ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हों और उच्च पद पर आसीन हों। नमस्कार, मैं बाबा अनिल लखनऊ से। आज बसंत पंचमी है तो मैं जो हूँ ये वीडियो दे रहा हूँ। मैं जो हूँ जैसलमेर में गया था ना, वही सोने की खोज में। तो मुझको एक जानकारी मिली कि जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर करीब एक गांव है कुलधारा। बहुत बड़ा गांव है, लेकिन उस कुलधारा में कोई भी नहीं रहता। श्राप के बस में होके पूरा के गांव जो है, कोई भी एक मनुष्य क्या, मुझको पशु पक्षी भी वहाँ नहीं रहता। चारों तरफ मकान बने हुए हैं टूटे फूटे। कुछ तो सरकार ने रिनोवेट करा के पर्यटकों को खुश करने के लिए बना दिए हैं, उसको रिनोवेट किया है। और कुछ तो जो है बिल्कुल जर्जर हालत में टूट गए। उस कुलधारा में मंदिर भी है, बहुत सारे मंदिर हैं। कहते हैं वहाँ भूतों का राज है। मुझको सूचना मिली मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा। मैं जैसलमेर में था तो कहा, बाबा जी कुलधारा चलोगे? मैंने कहा चलेंगे, क्योंकि बहुत ही भयंकर जगह है। कहते हैं वो तो जो भूत है, लेकिन वहाँ एक अघोरी जो है बहुत ही विचित्र है। वो चुपचाप कुलधारा में इस समय पड़ा हुआ है। तो और ज्ञान के हिसाब से बहुत ही ज्ञानी है वो। तंत्र का बिल्कुल मतलब ऐसा साधक ढूंढे नहीं मिलता। मैंने कहा यार चल, जल्दी से चल, मैं भी देखूं और जरा सा कुछ सीख लूं। कोई हो सकता उनके आशीर्वाद हो तो कुछ मंत्र सिद्धि विद्धि मिल जाए मुझको भी। तो उन्होंने कहा हाँ चल लेंगे, है ना। दूसरे दिन कुलधारा के लिए हम लोग निकले। जैसलमेर में गर्मी तो हो रही थी बहुत। वो हमको मोटरसाइकिल पर ले गया कुलधारा, और पता नहीं उसने कहाँ से जुगाड़ कर लिया था क्या। कुलधारा पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। शाम होने के बाद कुलधारा में मना है, यदि पुलिस ने पकड़ लिया तो सीधे हवालात में बंद कर देगी, रात भर बैठा रखेगी थाने में ही। लेकिन उसने कोई जुगाड़ कर लिया था कहाँ से, और कुलधारा के अंदर वो धड़धड़ाते मोटरसाइकिल अंदर चला गया। अंदर जाके एक जगह छुपा के उसने मोटरसाइकिल खड़ी की कि किसी की निगाह ना पड़े। फिर हम लोग ढूंढते एक जगह ब्यावान था, टूटा, और ऐसा सच में इतना हॉन्टेड लग रहा था कुलधारा कि जो है क्या कहते हैं, उसको देख के जो है आदमी की आधे ज़्यादा तो जान निकल जाए, भूत हो या ना हो। लेकिन वो जगह की अंधेरा, गुप्त अंधेरा चारों तरफ। ढूंढते बहुत बड़ा कुलधारा है। कोई भी आदमी नहीं, कोई मनुष्य नाम की चीज़ तो हमको कोई प्राणी, जीवित प्राणी तक नहीं मिला, कोई पक्षी तक नहीं दिखाई पड़ा। कुलधारा में मैं हूँ। एशिया का शायद नंबर 2 हॉन्टेड जगह है। कहा जाता है कुछ साल पहले एक वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, बहुत ही नवाब हो या को शासक था, बहुत अय्याश किस्म का था। वो जिस भी लड़की को देखता था उसको वो उठवा लेता था और उसके साथ रात में संभोग करता था। बहुत ही क्रूर भी था, और जो नहीं मानते थे उनको जान से मरवा देता था। एक दिन जो है क्या कहते हैं, वो कुलधारा में घोड़े से गुजर रहा था। अचानक उसको एक लड़की दिखाई पड़ी। बहुत ही सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी।
उसका दिल उस पर आ गया। उसने सोचा इस लड़की का मैं इस लड़की का भोग करूँगा। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, देखो ये लड़की है, इसको मुझे चाहिए, लेकिन इसको ज़बरदस्ती नहीं, इसके साथ मैं शादी करूँगा। पता लगाओ ये किसकी लड़की है और फिर हमको बताओ। खैर सैनिकों ने लड़की को देखा, कहा कि हुजूर कल आपको बता दिया जाएगा। तो वो अपने घूम के इधर उधर देख के वो घोड़े से अपने राज में लौट गए। सैनिकों ने पता लगाया तो वहाँ वो पता चला वो करीब 80 गांव में पालीवाल ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण होते राजस्थान के, उनके परिवार सब रहते थे। बहुत ही सुंदर, जिस समय रहा होगा बहुत सुंदर, घर भी बने हैं, सब कुछ बने हैं, मंदिर भी है, सब कुछ है। तो जब उनको पता चला उस शासक को कि वो तो कोई पालीवाल ब्राह्मण की लड़की है, तो उन्होंने सैनिकों से कहा, जाओ उसके बाप से कहो कि मैं आ रहा हूँ और तैयार हैं अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में सौंपने के लिए। तो जो है सैनिकों ने गए और बाप उस पूरे 80 गांव का मुखिया था, जिसकी लड़की इतनी सुंदर थी, उसकी गांव का मुखिया था। सैनिकों ने कहा कि मेरे हुजूर आपसे मिलना चाहते हैं और उनका संदेश है कि आप जो कुछ भी कहेंगे उसको मान जाएंगे, ना नुकुर करेंगे तो पूरा नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, इसको शमशान बना दिया जाएगा पूरे गांव को। खैर दूसरे दिन वो जो आए सज सजा के बिल्कुल मुखिया के घर। मुखिया को पता नहीं था कि क्या किस मंशा से आए हैं। मुखिया ने उनको आदर से बैठाया, सब कुछ किया। उन्होंने कहा, देख मुखिया, तू ब्राह्मण है और मैं तुमसे निम्न जाति का हूँ, लेकिन तुम्हारी लड़की मुझको बहुत पसंद आई है। मैं ऐसा चाहता तो उठवा लेता, लेकिन मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। उसका हाथ मेरे हाथ में दे दो और मैं तुमको सिर्फ 3 दिन का टाइम देता हूँ। 3 दिन के बाद यदि तुमने नहीं दिया तो पूरे गांव को तहस नहस करके तुम्हारी लड़की को उठा के ले जाऊंगा। ऐसा कहते हुए दंदनाते हुए आया था, दंदनाते हुए चला गया। अब देखिए ऐसा होता है कि ब्राह्मण लोग कोई ठाकुर वगैरह तो है नहीं कि एकदम से गुस्से में आ जाएं और पकड़ के मारने लगें या वो कर दें। और ना उनके पास ऐसा अस्त्र नाम की कोई चीज़ ही होती है ब्राह्मणों के पास। विद्या नाम का अस्त्र जो होता है बस ही वही होता है और कुछ नहीं। तो मुखिया ने तुरंत ही जो है, वो मुखिया थे, 80 गांव के संभ्रांत पुरुषों को बुलाया, उनको अपनी बात बताई कि देखो इज्जत की बात है कि वो मेरी लड़की के साथ विवाह करना चाहता है और मैं पालीवाल ब्राह्मण उच्च कोटि का, मैं उसके साथ नहीं विवाह तो दूर, मैं उसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। क्या किया जाए? सबने कहा, देखो हम लोग के पास अस्त्र शस्त्र सैनिक तो है नहीं, अच्छा ही होगा कि हम लोग रातों रात यहाँ से चले जाएं। 80 गांव में 80 गांव में पूरी खबर फैल गई कि रातों रात पलायन करना है। और पता नहीं क्या हुआ कि रातों रात जो है पूरा 80 गांव कुलधारा का सब सब वहाँ से सब लोग निकल गए। आज तक पता नहीं चला कि वो गए कहाँ पर हैं सब। हमारे ख्याल से 4-5 हज़ार से ज़्यादा ही लोग होंगे, जिसमें औरतें भी होंगी, लड़कियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, सभी कुछ। लेकिन गांव छोड़ के फिर कुछ पालीवाल ने वो किया, तो वो पालीवाल ब्राह्मण जाते जाते श्राप दे गए कि आज तो हम लोग अपनी बेटी के खातिर, गांव की इज्जत के खातिर
इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए अब यहाँ, लेकिन हम लोग श्राप देते हैं आप लोगों को कि इस जगह पे ना कोई रह पाया है नहीं रह पाएगा, और ये सदियों तक वीरान पड़ा रहेगा। कोई भी इस जगह पे ना मकान बनवा पाएगा ना रह पाएगा, चाहे जो जितना भी कोशिश कर ले वो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए चले गए। और तो देखिए क्या हुआ कि उस वीरान सन्नाटे को भेदते हुए सब लोग गायब तो हो गए। सदियां बीत गई, वहाँ कोई भी जो है क्या कहते नहीं आया, ना कोई रह पाया ना कुछ, बिल्कुल भुतहा जगह। दिन में तो खैर टूरिस्ट लोग आते रहते हैं, चहल पहल रहती है, लेकिन रात में 6 बजे के बाद तो समझिए वहाँ पर घनघोर अंधेरा, सन्नाटा, चीख, विचित्र आवाज़ें, कोई पीछे से पदचाप करता है ऐसा, इस तरह की मतलब जो कहानियाँ बहुत। कुछ लोगों को तो साक्षात भूत भी दिखाई पड़े हैं, वहाँ पर भूतनियाँ भी दिखाई पड़ी हैं। कौन थे क्या थे ये सब नहीं मालूम। मैं तो खैर अघोरी के चक्कर में आया था। घुप अंधेरा, सनसन करती हवा। गर्मी का मौसम तो दोपहर में था, इस समय ज़रा सा वातावरण ठंडा भी हो रहा था, क्योंकि शायद हमारे ख्याल से राजस्थान में यही होता है, रात में ठंड होनी शुरू होती है, दिन में भयंकर गर्म होता है। हम लोग पूरे सब जगह का देखा। एक जगह दिखाई पड़ा मुझको हल्की सी रोशनी, मैंने कहा देखे यहीं तो बैठे होंगे अघोरी। देखा सचमुच अघोरी थे, उनके साथ 2-4 और भी शिष्य होंगे। सब लंबी लंबी जटाएं, बड़े बड़े बाल और लाल लाल आंखें, और हृष्ट पुष्ट 5-6 लोग बैठे। एक धूनी जैसी चम रही थी और उसी में कुछ मंत्रोच्चारण करके वो कर रहे थे। और ये क्या, पीछे तो उनके जो है बहुत से लोग खड़े थे, औरतें भी थी, वो भी थे, सब थे। लेकिन मैं तो देख के आश्चर्यचकित हो गया कि उसके मतलब मैं आर पार देख रहा था, पीछे जो दीवार थी उनके शरीर को देख रहा था, शरीर धारण किए हुए थे, लेकिन उस शरीर को भेदते हुए मेरी आंखें पीछे तक जा रही थी कि पीछे दीवार है, क्या गिरा है क्या नहीं, और कौन सी ईंट है, सारी चीज़ें मुझको दिख रही थी। मैंने कहा जो सब्सक्राइबर वो डर के मारे जो है कहें मैं आपको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये सब नहीं देख पाऊँगा। मैंने कहा रुको अघोरी से बात कर लूँ। अघोरी पूजा कर रहा था और भयानक आवाज़ें होने लगी, और जो है क्या कहते हैं ऐसा लगने लगा कि धूल भरी आंधी चल रही हो, हवा बहुत तेज तेज चलने लगी। और मतलब इतनी इतनी जोर से हवा, इतनी जोर से चीख पुकार, और वो दौड़ना धूपना होने लगा कि हम लोगों ने कहा यार घोड़ी तो समझ सही में चमत्कारी है, से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जब थोड़ी देर में मंत्र वंत्र खत्म हुआ, घोड़ी ने पूर्णाहुति दी, हवन जो कुंड बनाया था उसने, और उसके बाद जो है एक शराब की बोतल निकाली और पूरी हवन कुंड में डाल दिया, और बहुत तेज अग्नि जली, और उसमें जो है उसने काट काट के मुर्गे सब चढ़ाने शुरू कर दिए। करीब 5-6 मुर्गे चढ़ाए, गर्दन काटी और डाल दी हवन कुंड में, गर्दन काटी हवन कुंड में डाल दी। और फिर तो जैसा लगता है मुर्गों को खाने के लिए जो है भीड़ इकट्ठी हो गई। ब्राह्मणों का क्षेत्र था, लेकिन इस समय तो वहाँ पिशाच योनि सब थी, और वो उसी कर्म उसमें है ना, मुर्गे डालने से पहले लपक लेते और पकड़ के उसको कच 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 चारों तरफ छीछालेदार खून ही खून, परी पर सब होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मुर्गों को पकड़ पकड़ के कोई खा रहा। जो आग में गिर गए, जो भुने हुए थे वो तो भुन गए, और बाकी जो डालने से पहले उन लोग लपक लेते थे और खा लेते थे। शराब डालने से पहले जो है पूरी बोतल खाली रहती थी, शराब का एक बूंद भी आग में नहीं गिरता था। जब ये सब हो गया तो मैंने अघोरी बाबा को प्रणाम किया, अपने आने का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जो है शमशान घाट है, वहाँ पर कल रात में आना, पूर्णिमा की रात है।
मैं कुछ विशेष पूजा करूँगा तभी आपको दिखाऊंगा। मैंने उनके चरण छुए और सब्सक्राइबर ने चरण छुए और हम लोग जो हैं कुलधारा से, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि क्या कहते हैं, हम लोग के पीछे पीछे कोई दौड़ रहा है, चीख पुकार ये वो। तो किसी तरह से उसने अपनी मोटरसाइकिल जहाँ छिपा के रखी थी, हम लोग वहाँ पहुँचे, जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और उसके बाद तन हुए वो निकल गया कुलधारा से और सीधे जैसलमेर हम लोग पहुँच गए। दूसरे दिन रात थी, अति भयंकर रात। दूर दूर तक कोई नहीं, चिताएं जल रही थी। शायद कोई जो है अभी अभी मरा हो, चिताएं जल रही थी और जो है वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ चिता जलती हुई चिता के पास हम लोग पहुँचे। अघोरी ने कहा बैठ, हम लोग बैठ गए। वो अपने साथ शराब की बोतल मैं भी लेके गया था, उनको अघोरी को दिया। कुछ मुर्गा उर्गा था वो भी दिया। अघोरी ने सब जो है उनको चढ़ा दिया, भोग लगा दिया। फिर उन्होंने कहा देख, मैं एक ऐसी साधना करने जा रहा हूँ, तुम लोग अपनी जगह से हिलना नहीं, है ना। उन्होंने मंत्र पढ़ पढ़ के हवन कुंड में कुछ डालना चाहा, डाला और एकदम से जैसे अंदर से ऐसे हवन कुंड की लौ भभकी और एक चक्र जैसा निकलता हुआ आया। उस चक्र जैसा निकलता हुआ आया मतलब जैसे भगवान विष्णु नारायण जो हैं अपने हाथ में चक्र लिए रहते हैं, वैसे खूब जोर से हिलते हिलते चक्र आया और उसके ऊपर जो है कि एक देवी बैठी हुई थी और वो देवी जो है वो बिल्कुल उस अघोरी के चारों ओर घूमने लगी और वो चक्र में दांत, जैसे कि होता नहीं मोटरसाइकिल वगैरह का जो पहिया होता है, मतलब जिसमें वो चलती है, तो दांत वाले होते ना पहिए, वैसे दांत लगे हुए थे। अब वो घूम रहा था वो और देवी उस पर बैठी थी। कभी उसका मुंह हमारी तरफ हो जाता, कभी उसकी तरफ हो जाता, कभी बाएं कभी दाएं। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बहुत तेज गति से घूम रहे थे, लेकिन देवी उसी तरह से मुस्कुराते हुए वो कर रही थी। तो फिर जो है उन्होंने खड़े होके स्तुति शुरू की, हम लोग भी खड़े हो गए। पता नहीं किस भाषा में वो बहुत जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने, स्तुति करने लगे और देवी को सब कुछ भोग प्रसाद सब चढ़ाने लगे। और उसके बाद जो है देवी उस चक्कर पर खड़ी हो गई। उनका रूप देख के हम लोग चमक के रह गए, इतना सुंदर रूप, इतनी वो। तो फिर हम लोगों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और देवी का चक्र जिस तरह से हवन से निकला था उसी तरह से हवन में ही वापस हो गया। मैंने कहा महाराज आप ये बताइए ये कौन सी देवी थी, और जो है कभी तो किसी रूप में दिख रही थी, कभी किसी रूप में दिख रही थी और पूरा पूरा चक्र घूमता जाता, वो नहीं हिल रही थी, लेकिन चक्र के अनुसार कभी हम लोग को देख रहे थे, कभी उधर, कभी बाएं कभी दाएं, कभी आपके शिष्यों को, कभी आपको, और चक्र भी इतनी गति से दौड़ता। तो उन्होंने कहा ये जो है कंकाली कराली काली है, जिनको मैंने बुलाया है और उनसे आशीर्वाद लिया है, तुम लोग को भी आशीर्वाद मिला है। अब तुम लोग जाओ, मुझको आगे और भी पूजा पाठ करनी है और तुरंत निकल लो यहाँ से, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ रात भर रुकूंगा। रात के उस समय 2 बज रहे थे। मरता क्या ना करता, हड़का लिया जोर से, खूब जोर से चीखा जाओ भागो यहाँ से, और हम लोग जो है सरपट भागे। थोड़ी देर पर मोटरसाइकिल खड़ी थी, उस पर जाके बैठे और वो विद्युत गति से वहाँ से निकल गया। ये था कुलधारा
में पूजन करने वाला वो अघोरी जिसको मैंने देखा और माँ के दर्शन भी किए, कह रहा था कंकाली कराली काली, उनकी पूजा की जो कि अग्नि से ही पैदा हुई और अग्नि में ही चली जाती हैं। और कभी उस देवी का रूप हम लोगों ने देखा कि उसको कंकाल जैसा था, भूतों जैसा, रुखे रुखे बाल, बड़ी बड़ी आँखें और बिल्कुल चेहरा धंसा हुआ और बिल्कुल कंकाल जैसा उनका शरीर लग रहा था। कभी अत्यंत ही सुंदर थी और कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप। और जब वो खड़ी हुई तो लग रहा था जैसे 17-18 साल की कोई बहुत ही सुंदर कन्या हो। और वो जो परिधान पहनी थी, उस तरह का परिधान तो जो है इस जगत में, लौकिक जगत में तो मिलता नहीं। वो अलौकिक परिधान भी था, उसमें जो गहने थे वैसे गहने मैंने कभी नहीं देखा। सर पर छोटा सा ताज था, आंखें तो बिल्कुल जो है मृगनयनी थी और मुस्कुराहट तो ऐसी थी कि सामने वाला कोई भी देखे सम्मोहित हो जाए। उन अघोरी बाबा के उसमें मैंने देवी के दर्शन किए। कंकाली कराली काली, ये बताया था देवी का नाम। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, साथ साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।